जिनका केंद्र क्या है O। और एक पहले छोटे वृत्त की त्रिज्या 3 है, बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी है 5। तो ये कह रखा है हमें कि R1 3 और R2 5। बड़े वृत्त की जीवा AB जो छोटे वृत्त को C बिंदु पर क्या करती है स्पर्श, इसकी हमें लंबाई याद करनी। अब आप देखो कि ये छोटे वृत्त की जो स्पर्श रेखा है वो AB है, किस बिंदु पर स्पर्श कर रही है C। तो हमें ये पता है त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है लंब, तो हम लिखेंगे OC लंब है AB पर। त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है बच्चों, स्पर्श रेखा पर लंब होती है, रेखा पर क्या होती है लंब। आप देखो बेटा यहाँ से त्रिभुज OAC कैसे त्रिभुज हो गई, त्रिभुज OAC समकोण त्रिभुज, ठीक है। अगर ये समकोण त्रिभुज है तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हो यहाँ। लिख दो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, कारण क्या है 5, ठीक है। तो लिख दो 5 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग बराबर AC का वर्ग, ठीक है। करण के वर्ग में से आपने लंब का वर्ग घटा दिया, 5 का वर्ग 25 और 3 का वर्ग 9, तो AC का वर्ग बराबर 16। AC क्या आ गया 4, AC क्या आ गया बच्चों 4। अब हमें ये भी पता है केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। लिख लो केंद्र से, हम 9th में पढ़ते थे, जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है जीवा को समद्विभाजित करता, तो क्या होगा समद्विभाजित का मतलब समझते हो ना कि AC और BC बराबर है। अगर ये 4 है तो ये भी क्या होगा 4, तो आप लिख दो AB बराबर 2AC, डबल हो जाएगा AC, 2 गुना 4 8 सेंटीमीटर। तो जीवा की लंबाई कितनी आ गई 8 सेंटीमीटर। ये आपका क्वेश्चन नंबर। त्रिभुज खींचा गया है, ठीक है। परिघट होता है इसके चारों तरफ। ये चतुर्भुज वृत्त को 4 बिंदुओं पर स्पर्श कर रहा है। क्या क्या नाम रखने उनके P Q R S, ठीक है। ये हमें गिवन है, दिया हुआ है। और ABCD जो चतुर्भुज है, देखो सबसे पहले आप लिख लो दिया है, क्या लिखोगे दिया है, क्या दिया आपको एक वृत्त के परिघट चतुर्भुज ABCD जो भुजा AB BC CD व DA को क्रमशः का मतलब ये होता है कि AB को किस बिंदु पर स्पर्श करना है B पर, ठीक है। क्रमशः P कोमा लगा के Q R व S पर क्या करता है स्पर्श करता, ठीक है। क्लियर है सभी को। फिर लिखो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना चाहते हैं AB जमा CD, AB जमा CD बराबर AD जमा BC। ये हमने सिद्ध करके दिखाना है। AB जमा CD बराबर AD जमा BC। ध्यान से देखो इसका क्या मतलब है। AB ये भुजा है और CD ये, यानी कि आमने सामने की भुजाओं का जोड़, AB और CD का जोड़ और AD और BC का जोड़ बराबर है। ये हमने सिद्ध करके दिखाना है।
ठीक है, समझ आ रहा है? अब हम इसका हल देखेंगे, परिमाण देखेंगे, प्रूफ देखेंगे। देखो आपको ये बिल्कुल क्लियर है कि ये वृत्त के बाहर बिंदु है। कल मैंने एक थ्योरम कराई थी, प्रमेय कराई थी, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है? बराबर। तो यहाँ पर ये और ये बराबर हो गए। बोलो, लिख लो AP बराबर AS, AP बराबर AS। ऐसे ही सेम इसको ले लो B बिंदु से, BP बराबर, बोलो BQ, BP बराबर BQ। ठीक है, ये B बिंदु से, बाह्य बिंदु B है, ये और ये स्पर्शरेखा की लंबाई बराबर। C बिंदु से लो, CQ बराबर CR। तो यहाँ क्या हुआ है ना, तो मैं यहाँ क्या वाला लिखूंगी, यहाँ लिखूंगी CR बराबर, ठीक है। ध्यान से देखो, ये और ये बराबर होंगे, DR और DS भी क्या होंगे? बराबर। ठीक है, रीजन सबका इकट्ठा लिख दो। बाह्य बिंदु से, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती हैं? बराबर। हाँ, स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर लिखते हो चाहे समान लिखते हो? समान होती ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट? इसका नंबर 1, 2, 3 और 4, ठीक है। 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4, चारों को जोड़ने पर क्या आ जाएगा? AP जमा BP, CR जमा DR, ठीक है, ऐसे जोड़ लो, बराबर AS, SS वाले जोड़ लेना, AS और DS और BQ और C, ठीक है। AP और BP जोड़ो, तो क्या बन गया? AB। CR और DR, DC। CD, क्या बन गया? CD। और AS जमा DS, AD और जमा BC, यही क्या करना था? CD। देखो यही सिद्ध करना था, बिल्कुल आसान हो गया, यही सिद्ध करना, ठीक है। आया समझ में? तो 8वें क्वेश्चन की कॉपी है। एक वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज क्या है? ABCD, जो भुजा AB, BC, CD व DA को क्रमशः P, Q, R व S पर स्पर्श करता है। हमें सिद्ध करके दिखाना है कि ये चतुर्भुज कैसा चतुर्भुज है? समचतुर्भुज। हाँ, ABCD एक समचतुर्भुज है, ये हमने सिद्ध करना है। समचतुर्भुज क्या होता है? जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं? समान। यानी कि AB, BC, CD और AD चारों भुजाएं बराबर है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? परिमाण देखो, परिमाण में ये जो हमने पीछे 8वें क्वेश्चन में किया था वही का वही रिपीट करना है। क्या? कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर, तो AP बराबर AS, फिर वही BP बराबर BQ, CQ बराबर CR और DR बराबर DS। बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती हैं? समान। इसको समीकरण नंबर 1, 2, 3 और क्या मान लेंगे? 4। सभी समीकरण को जोड़ दो, 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4, तो ये बन जाएगा AP जमा BP, AP में BP जुड़ गया, CR में DR और राइट हैंड साइड में क्या है? AS में DS और BQ में CQ। ये जोड़ने के बाद मुझे मिल गया AB और CD का जोड़ AD और BC के जोड़ के बराबर। वही के वही स्टेप्स कर लिए जो हमने सिद्ध करके दिखाना है। ये सम है। समांतर चतुर्भुज की ये कंडीशन होती है कि AB और CD भुजा क्या है? बराबर। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे AB बराबर CD,
AB और CD बराबर है, ऐसे ही AD और BC भी बराबर। AD बराबर BC लिख लेना। समांतर चतुर्भुज की क्या है? सम्मुख भुजाएं क्या होती है बच्चों? समान। सम्मुख भुजाएं समान होती है। आप देखो ये जो मेरी ये वाली समीकरण है, जो ये 4 तो मैं पहले ले चुकी थी, इसको नंबर क्या रख दो? 5। इन दोनों को क्या रख दो? 6। तो हम लिखेंगे 6 का प्रयोग, समीकरण 6 का प्रयोग 5 में करने पर, 5 में करने पर समीकरण 6 का प्रयोग किस में करना है? 5। अब AB और CD बराबर है, तो CD की जगह AB रख दूं, तो ये बन जाएगा AB जमा AB बराबर AD और BC बराबर है, तो आप यहाँ BC रख दो चाहे, तो BC जमा BC। AB और AB 2AB और BC और BC 2BC। 2 से 2 कट गया। तो AB और BC बराबर हो गए। AB ये भुजा है और BC ये भुजा है। अगर ये भुजा और ये भुजा बराबर है, ये वाली किसके बराबर थी? इसके। ये वाली किसके बराबर है? इसके। तो चारों ही भुजाएं क्या हो गई? बराबर, समान हो गई। तो आप लिख दो अतः AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। तो ABCD एक समचतुर्भुज है। यही क्या करना था? यही सिद्ध करना